द सूत्र ने काफी पहले ही आपको बता दिया था कि मध्य प्रदेश में अब सरकारी नौकरी के लिए आपको अलग अलग परीक्षा नहीं देनी होगी। एक ही परीक्षा से कई विभागों में आपको नौकरी मिलेगी और हमारी उन सारी खबरों के बाद अब वो तारीख भी सामने आ गई है जिसमें ये बता दिया गया है कि कब से ये नियम लागू होगा। तो चलिए आपको बताते हैं सब कुछ डिटेल से। दरअसल अब मध्य प्रदेश में हर विभाग अलग अलग परीक्षा नहीं लेगा। ये जो एक कॉमन एग्जाम होगा इसके लिए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू हो जाएंगे, यानी लगभग 4 महीने बाद आपको अलग अलग फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके लिए सरकार ने आम लोगों और युवाओं से सुझाव भी मांगे हैं। अगर आपको इस नियम से कोई परेशानी है या आप कोई सुझाव सरकार को देना चाहते हैं तो 5 जून 2026 तक, डेट याद रखिए 5 जून 2026 तक SOGAD1@mp.gov.in या फिर gad.mp.gov.in पर जाकर के सुझाव दे सकते हैं। 5 जून के बाद कोई भी सुझाव अगर आपने दिया तो उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। अब चलिए आपको कुछ और ज़रूरी जानकारी देते हैं कि ये परीक्षा कितने तरह की होगी। तो सामान्य नौकरियों के लिए परीक्षा की बात करें तो इसमें क्लर्क, डेटा एंट्री जैसे पदों के लिए परीक्षा होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, मैथ, हिंदी और एमपी से जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तकनीकी नौकरियों के लिए बात करें तो इसमें इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, कृषि, कानून जैसे विषय जो क्षेत्र हैं उसके लिए परीक्षा होगी। शिक्षक बनने के लिए परीक्षा की बात करें तो प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूल में तीनों लेवल पर अलग अलग परीक्षा होगी। स्कोर कार्ड कितने दिनों तक काम आएगा तो स्कोर कार्ड आपका सामान्य और तकनीकी परीक्षा का स्कोर कार्ड करीब 2 साल तक मान्य रहेगा। इसके अलावा शिक्षक परीक्षा पास करने पर आपका स्कोर कार्ड जिंदगी भर के लिए मान्य रहेगा, यानी कि आप शिक्षक बनने के लिए योग्य होंगे जिंदगी भर के लिए। अगर आपके पास पुराना और नया स्कोर कार्ड है तो उसे जिसमें स्कोर आपका बेहतर होगा आप उससे आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं नौकरी के लिए आवेदन कैसे होगा। तो सरकार एक ऑनलाइन पोर्टल बनाएगी जहां सभी विभाग अपनी खाली सीटें यहां पर अपलोड करेंगे। आप अपने स्कोर कार्ड से उन पदों पर आवेदन करेंगे। मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन लिस्ट तैयार की जाएगी और फिर इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप पहले से ही किसी सरकारी पद पर काम कर रहे हैं तो इन नियमों के तहत सिर्फ एक बार दूसरे पद पर जा सकते हैं, उसके बाद दोबारा बदलाव नहीं होगा और गलती करने पर आपकी उम्मीदवारी रद्द भी हो सकती है। अगर आपने फॉर्म में झूठी जानकारी भरी, नकल करते या फिर करवाते पकड़े गए, फर्जी दस्तावेज लगाए, परीक्षा केंद्र में कोई अनुचित साधन ले गए जैसे कि कैलकुलेटर या ब्लूटूथ डिवाइस या फिर इसके अलावा जो इन्विजिलेटर होता है उसे धमकी दी तो आपकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। तो कुल मिलाकर के अक्टूबर से ये नियम लागू होने की बात कही जा रही है। इसके लागू होने के बाद देखते हैं क्या क्या बदलाव होता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी खबर पसंद आई होगी। 10 सूत्र को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।